नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबरों में। आज है 28 जनवरी 2026, दिन बुधवार। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी और अहम खबरें, सीधे और भरोसेमंद। आप एमपी के किस जिले से देख रहे हैं? कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंदौर में कॉलेज छात्रा से दुष्कर्म। इंदौर में कॉलेज छात्रा से दुष्कर्म हुआ है। सोमवार रात छात्रा कॉलेज से करीब 10 मिनट की दूर स्थित अपने हॉस्टल जा रही थी। पिकबंबर क्षेत्र में एक युवक ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अशोकनगर में किया औचक निरीक्षण। बिना सूचना ग्राम मढ़ी महीदपुर की जनसुनवाई में पहुंचे सीएम ग्रामीणों से योजनाओं का फीडबैक लिया और समस्याएं सुनी। मौके पर ही अफसरों को समाधान के निर्देश दिए। एफटीए के तहत यूरोपीय कारों और कमर्शियल व्हीकल पर टैरिफ घटकर 10% होगा। मशीनरी, केमिकल और दवाओं पर लगने वाला ज्यादातर शुल्क खत्म किया जाएगा। बियर पर टैरिफ 50% और शराब पर करीब 40% रह जाएगा। एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट पर टैरिफ पूरी तरह 0 होगा। मध्य प्रदेश की आज की बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है। आईएमडी ने 27-28 जनवरी को गरज चमक के साथ बारिश और मावठा गिरने का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी का कहना है कि हिमालयी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने की वजह से तापमान गिर रहा है। ठंडी हवाओं के बीच बारिश की संभावना है। भोपाल में आज से खेलो मध्य प्रदेश यूथ गेम्स का शुभारंभ होगा। ये कार्यक्रम ताटिया टोपे स्टेडियम में आयोजित होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खेलो एमपी यूथ गेम्स का उद्घाटन करेंगे। शुभारंभ समारोह में कैलासा बैंड की लाइव परफॉर्मेंस होगी। एक वीडियो अभी सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी दिखा रहा है। युवक छोटे टब बेच रहा है और क्वालिटी दिखाने के लिए पत्थर उठाकर उस पर मारता है तो कभी टब को उठाकर पटकता है। बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफा देने को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, आज की लड़ाई हिंदू मुस्लिम या अंग्रेज भारतीय की नहीं, बल्कि नकली हिंदू और असली हिंदू के बीच है। अत्याचारी सरकार में काम करने से पाप लगता है, इसीलिए पीसीएस अफसर ने इस्तीफा दे दिया। इंडिया पोस्ट ने ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती में कोई लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं होगा। चयन सीधे 10वीं की मेरिट के आधार पर किया जाएगा। इस भर्ती के तहत कुल 28,740 पद भरे जाएंगे। यूजीसी के नए नियम को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार यूजीसी विवाद पर जल्द ही आश्वासन जारी करेगी। यूजीसी नियमों को लेकर किसी भी सूरत में इनका दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। हमारी कोशिश है कि सभी तथ्य सामने रखे जाएं। पीएम मोदी ने कहा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है। दुनिया में लोग इसकी चर्चा मदर ऑफ ऑल डील के रूप में कर रहे हैं। ये समझौता भारत के 140 करोड़ लोगों और यूरोपीय देशों के करोड़ों लोगों के लिए बहुत बड़ा अवसर है। ईरान में सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामेनेई के खिलाफ असंतोष बढ़ता ही जा रहा है। बढ़ते जनाक्रोश के बीच विरोध प्रदर्शन और हिंसा का दौर भी जारी है। कानून व्यवस्था के नाम पर देश की सरकार ने इंटरनेट और फोन कॉल सेवाएं बंद कर रखी हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी करने वाले एमपी के मंत्री विजय शाह ने 26 जनवरी को खंडवा में तिरंगा फहराया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दिए गए बयान को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा है। इस पर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरते हुए कड़ा ऐतराज जताया है। रतलाम के गांव पंचेवा में पंचायत ने तुगलकी फरमान जारी किया है। पंचायत में फैसला लिया गया कि लव मैरिज करने वालों का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। ऐसे दंपत्ति को स्थानीय स्तर पर आवश्यक सेवाओं, दूध, पानी, अनाज, कपड़े आदि को सप्लाई नहीं दी जाएगी। यूजीसी विवाद, बने भी हाई लेवल कमेटी। यूजीसी मामले पर विवाद बढ़ने के बाद सरकार की ओर से नरम रुख के संकेत मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक यूजीसी जल्द ही नए नियमों पर स्पष्टीकरण जारी कर सकता है। इसके साथ ही सरकार इस मामले पर हाई लेवल कमेटी बना सकती है। सनी देओल बॉर्डर 2 से बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रहे हैं। इस बीच गदर 3 को लेकर भी एक खबर आई है। गदर की एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने कहा, मुझ पर भरोसा करें, जब भी फैंस गदर 3 में तारा सकीना को देखेंगे। राहुल गांधी को लेकर बीजेपी के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, दो विपक्ष के नेताओं राहुल गांधी और खड़गे को आपने निमंत्रण दिया और राज्य मंत्रियों के साथ तीसरी पंक्ति में बैठाया। ये विपक्ष का अपमान कर रहे हैं। अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बनी बॉर्डर 2 इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। फिल्म ने 4 दिनों में ही 200 करोड़ पार का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लिया है। बॉर्डर 2 के लिए सनी देओल को 50 करोड़ मिले हैं। इंदौर के महालक्ष्मी नगर इलाके में कार में पुजारी का शव मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार का लॉक तोड़कर शव बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
पुलिस को मौके पर एक पिस्टल मिली है। मृतक का नाम सतीश शर्मा 36 साल है। वो मूल रूप से अशोकनगर जिले के निवासी थे। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच 18 सालों से अटकी डील पूरी हो गई है। भारत और ईयू के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है। ईयू कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन ने एक्स पर कहा, यूरोप और भारत आज इतिहास रच रहे हैं। हमने मदर ऑफ ऑल डील्स को पूरा कर लिया है। इंदौर के पाताल पानी कुंड में रिटायर्ड इंस्पेक्टर के लापता बेटे मनीष का शव मिला है। मनीष 21 जनवरी से लापता था और उसने अपने भाई को आत्महत्या का मैसेज भेजा था। वो बीडीएस का छात्र था। पुलिस ने 22 जनवरी को पाताल पानी क्षेत्र में सर्चिंग की। इसी दौरान युवक की चप्पल भी मिली थी। ऑनलाइन पैसा कमाने का लालच पड़ा भारी, गमा बैठे 60 लाख। ग्वालियर में ऑनलाइन गेम में पैसा लगाओ और मुनाफा पाओ कहकर साइबर ठगों ने बर्तन कारोबारी दंपति से 60 लाख ठग लिए। ठगों ने उन्हें ऑनलाइन गेम में निवेश का झांसा दिया। गेम के कुछ टास्क पूरे करने पर मुनाफा भी दिया। गणतंत्र दिवस के दिन बच्चों के साथ घटिया हरकत। मैहर में गणतंत्र दिवस के दिन बच्चों के साथ घटिया हरकत की गई। गणतंत्र दिवस पर मासूमों को रद्दी कागज पर खाना परोसा गया। दरअसल शासकीय हाई स्कूल भटिंगवा में गणतंत्र दिवस के दिन विशेष भोज का आयोजन किया गया था। बच्चों को खाने के लिए हलवा और पूरी परोसा गया। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी के 2026 में किए गए रेगुलेशन को लेकर सामान्य वर्ग सड़कों पर उतर गया है। सवर्ण समाज ने इस बिल का विरोध करते हुए उनके बच्चों को इच्छा मृत्यु देने की मांग की है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि वर्तमान समय में वर्ण व्यवस्था की कोई जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कोलकाता में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बड़ा राजनीतिक बयान देते हुए कहा कि देश में बीजेपी के हमलों का मुकाबला सिर्फ दीदी ही कर सकती हैं। बीजेपी वाले देश के सेक्युलरिज्म के खिलवाड़ कर रहे हैं। इंदौर में युवक पर धर्म परिवर्तन का दबाव, नौकरी और पैसों का लालच देने का आरोप। खजराना पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। मामले की जांच जारी। भागीरथपुरा जलकांड पर हाईकोर्ट सख्त। प्रशासन की डेथ ऑडिट रिपोर्ट पर कोर्ट ने और संतोष जताया। 23 मौतों के विश्लेषण में कारणों को आधारहीन बताया। दूषित पानी से 28 मौतों पर 5 याचिकाओं की संयुक्त सुनवाई। भागीरथपुरा दूषित जल मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई। इंदौर खंडपीठ ने प्रशासन की रिपोर्ट पर नाराजगी जताई। मौतों के कारणों को लेकर दलीलें अपर्याप्त बताई। कोर्ट ने रिपोर्ट को आधारहीन करार दिया। हाईवे पर 21 जनवरी की रात कार सवारों से हुई लूट का मामला पुलिस जांच में पूरी तरह पलट गया। 4 दिन पहले तक पुलिस लूट को पूरी तरह फर्जी बता रही थी। मंगलवार को एसपी ने प्रेस वार्ता कर लाखों के लूट को सही बताया। लूट की ये घटना कार ड्राइवर और ट्रैवल एजेंसी के मालिक ने मिलकर अंजाम दी थी।